बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का टॉपिक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी ऐसी कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक डाई के रोल होने की, तो हम उसमें बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम्पल में दी जाती है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 3 और 6 की। तो एक डाई जब हम रोल करते हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वो हमसे पूछते हैं अब 3 की बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है। तो 3 की हमें पता है 1/6 होती है प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह ही 6 की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता है तो वो भी है 1/6। तो वो हम लिख देंगे 2/6। ठीक है, इस तरह 1/6, 1/6, 2/6। या हमसे पूछते हैं नंबर लेस दैन 3 और 6। तो हमारे पास जो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं इनमें से लेस दैन 3 हमारे पास ये हैं 1, 2, यानी ये हो जाएगा 2/6। और प्लस 6 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 लिखेंगे तो हमारे पास 3/6 आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा कॉमन फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। अब बात करते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जो ऐसा कोई इवेंट जो जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, या वो जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वो इवेंट दो जगहों पे एट द सेम टाइम अकर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इफ़ अ डाई इज़ रोल्ड, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर दैन 2 और एन ऑड नंबर। तो अगर एक डाई रोल होगा तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहली चीज़ उसने हमसे पूछी नंबर ग्रेटर दैन 2, तो वो हमारे पास ये हैं 3, 4, 5, 6। ये तो हमारे पास हो गया पहली चीज़। पहली चीज़ एक हमने फाइंड कर ली कि नंबर ग्रेटर दैन 2। लेकिन दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी हुई है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो हमारे पास हैं 1, 3 और 5। अब इनमें कॉमन आ रहा है, देखें ग्रेटर दैन 2 में हमारे पास तो 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स इसमें कॉमन है। अब हम बात करते हैं नंबर ग्रेटर दैन 2 की, तो वो हमारे पास हैं 1, 2, 3 और 4, विच इज़ इक्वल टू 4/6। और आ गया तो हम प्लस डालेंगे। अब उसने पूछा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है हमारे पास 1, 3 और 5, यानी 3/6। ठीक है ना, 1/6 इसकी, 1/6 इसकी, 1/6 इसकी। तो ये ऐड करके 3/6 हो गया। अब इसमें आप करें मज़ीद। अच्छा, अब इसमें कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक 3 और 5 आ रहा है जो ग्रेटर दैन 2 में भी लाया करता है और जो ऑड नंबर वाली लिस्ट में भी लाया करता है। तो ये -2/6 हम करेंगे तो हमारा ठीक आंसर आएगा। और जब इस तरह का कोई कॉमन फैक्टर बीच में आ जाता है तो उसको आप कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी वो एक दूसरे पे रिलाई कर रहा होता है, वो एक एक टाइम पे वो दो जगहों पे आकर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये अभी हमने ये देखें, ये 3 और 5 की एग्जांपल ली, तो ये एट अ टाइम ग्रेटर दैन 2 वाले उसमें भी लाई कर रहा है और ऑड नंबर वाली कैटेगरी में भी लाई कर रहा है। तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले जो सवाल होते हैं उसमें आपने माइनस करना होता है। ये जो माइनस वाले होते हैं ये हमेशा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले सवाल होते हैं। इसकी फर्दर अगर हम एग्जांपल एक देखें और मज़ीद, तो ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ये एक डाटा में गिवन है कि एक हॉस्पिटल की बात की जाए, हॉस्पिटल स्टाफ की, तो उसमें फ़ीमेल्स की लिस्ट 7 3 10 फीमेल्स हैं और मेल जितने हैं, जिसमें फ़ीमेल में से 7 नर्सेज़ हैं, 3 फिजिशियंस हैं, फिजिशियंस यानी डॉक्टर्स। इसी तरह मेल्स जो हैं वो 3, 1 नर्स है और 2 फिजिशियंस हैं। और टोटल हमारे पास नर्सेज़ जो हैं वो 8 हैं, 5 फिजिशियंस हैं, मेल्स 3 हैं, 10 उनमें से फ़ीमेल्स हैं। और ये टोटल हमारे पास डाटा गिवन है। अब अगर बात की जाए, वो हमें सवाल देता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें मेल और नर्स की। अच्छा, अब आप डाटा में देखें हमारे पास मेल है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी है हमारे पास? टोटल मेल हमारे पास 3 हैं, टोटल हमारे पास जो डाटा में टोटल लोग जितने हैं वो 13 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो हम निकालेंगे, हम ए पार्ट सॉल्व करें अभी, तो मेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकलेगी 3/13। 3/13 और आ गया तो प्लस का साइन बीच में डाल जाएगा। अब नर्स की प्रोबेबिलिटी देखें, नर्सेज हमारे पास 7 + 1 8, तो 8/13। अब इन दोनों में आप देखें, हमने मेल वाले में ये फाइंड किया था, नर्सेज वाले में ये फाइंड किया था, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। अब ये जो कॉमन आ रहा है ना, इसको आप माइनस करेंगे बीच में से ताकि आपका आंसर ठीक आए। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली एग्जांपल होगी। तो इसमें आप -1/13 करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा और वो हो जाएगा 7 और 10/13। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया मेल और नर्स की प्रोबेबिलिटी
कि वो मेल हो या नर्स हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं हम। बी ऑप्शन में उसने कहा है अ फीमेल हो या और फिजिशियन हो। तो फीमेल की हम पहले प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। फीमेल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 10/13, 10 और टोटल पे डिवाइड करेंगे तो 13। तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी होगी 10/13। और अगला उसने बात की हुई है फीमेल के साथ हो फिजिशियन और फिजिशियन, यानी एक फिजिशियन की जनरली बात की गई है। तो फिजिशियन हमारे पास हैं 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है ना, फिजिशियंस की बात की जाए तो 5 है हमारे पास और टोटल 13 है। तो बीच में चूँकि और है तो हम प्लस करेंगे। फिजिशियंस हमारे पास 5 हैं, टोटल हमारे पास 13 है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट देखें आप। एक फ़ीमेल की लिस्ट में हमने काउंट किया 3 को और फिजिशियंस वाली लिस्ट में भी काउंट किया 3 को। तो हम इसको माइनस करेंगे बीच में से, तो तब हमारा आंसर ठीक निकलेगा, वरना हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब हम इससे अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल हमारे पास है हम वो ब्लड ग्रुप वाली हमने एक एग्जांपल पहले की थी, या एक और, बल्कि ब्लड ग्रुप से बेहतर है आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमने की है कि एक और डाटा हमारे पास गिवन है कि हमारे पास कुछ मेल्स का डाटा है, 10 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। उनमें से 2 जो हैं वो मोका लाइक करते हैं मेल, 3 मेल्स लाटे लाइक करते हैं, 5 कैपेचिनो। इसी तरह ही एक फ़ीमेल मोका, एक फ़ीमेल लाटे और 3 जो हैं कैपेचिनो। तो मोका के हमारे पास टोटल 3 हैं, लाटे के हमारे पास 4 हैं और कैपेचिनो के 8 हैं। तो टोटल हमारे पास मेल 10 हैं, फ़ीमेल 5 हैं। टोटल जो इतने लोगों का इस डाटा कलेक्टेड है ये 15 लोग हैं हमारे पास। अब उसने पहला सवाल हमसे किया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु लाइक मोका एंड लाटे। तो मोका हमारे पास देख लें आप, हमारे पास 3 लोग हैं जो मोका लाइक करते हैं। तो ये हम लिख दिएंगे 3/15। ये एंड नहीं है, ये और है, सॉरी ये गलत लिखा गया था। अच्छा, और तो और वाला सवाल आ गया। अब इसमें हम प्लस डालेंगे, ठीक है। अब अगला है लाटे, तो उसका हमारे पास है 3 + 1 4, 4/15 होगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों में कोई ऐसी कॉमन चीज़ नहीं आ रही ना, ये एक अलहदा है, ये एक अलहदा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। हम इसको 7/15 कर देंगे और ये हमारा आंसर डायरेक्टली सीधा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखें। दूसरा सवाल हमें ये कहा हुआ है मेल हु लाइक्स मोका। अब मेल्स पहले हम निकालेंगे मेल्स का डाटा, तो वो हमारे पास इसका सवाल इस तरह सॉल्व होगा कि हम पहले सबसे पहले मेल्स का डाटा लिखेंगे। तो मेल हमारे पास 10 हैं, तो 10/15 ये मेल्स का डाटा हो गया। और अगला जो हमने निकालना है वो कौन से जी, मौका कौन लाइक करते हैं। तो वो हमारे पास 3 लोग हैं जो टोटल करते हैं 3/15 + 3/15। अब इसमें कॉमन पॉइंट देखें, मेल वाली लिस्ट में भी हमने इसको काउंट किया है, फिर और मौका वाली लिस्ट में भी काउंट किया है। तो इसको हम माइनस करेंगे बीच में से, तो वो हम करेंगे -2/15। तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा सही, वो है 11/15। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे। और ये वाला केस जो है ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब नॉट म्यूचुअली आ गया तो तब आपका ये माइनस वाला फैक्टर आएगा बीच में। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें आपका कोई माइनस नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।